और बड़ी खबर आपको हरियाणा विधानसभा से जुड़ी हुई बता दें, हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस दफ्तर पर आज सुबह से हलचल तेज है। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर एक दिन पहले हुई सीईसी की बैठक में आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर अपनी पार्टी के नेताओं से राय मांगी, जिसके बाद इस बात की अटकलें लगनी तेज हो चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। राहुल गांधी के गठबंधन के सुझाव पर आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आया। आपके वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि वो राहुल गांधी के सुझाव का समर्थन करते हैं और उनकी पहली प्राथमिकता बीजेपी को हराना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में आखिरी फैसला राज्य के प्रभारी यानी अरविंद केजरीवाल से बात करके करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि वो प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे। देखिए, अभी तक तो मैं 90 के 90 विधानसभा की सीटों पर तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी, और पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई। अगर गठबंधन की बात होती है तो कितनी सीटों पे आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी लड़े? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ती है। आम आदमी पार्टी इस बीजेपी की अहंकारी और तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने की लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी इस लड़ाई के अंदर इन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बंद करके रखा। डरी हुई कायर सरकार ने, कायर तानाशाह ने हमारे ऊपर जो जुल्म नहीं करनी चाहिए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। कल रात को दरअसल सीईसी की बैठक में मौजूद पार्टी नेताओं से गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा की गई। राहुल के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा सीटें मांग रही है, 3 से 4 सीटें तो दी जा सकती हैं, लेकिन वो ज्यादा सीटें मांग रही हैं, इसीलिए गठबंधन कर पाना मुश्किल है। हालांकि पार्टी के नेताओं के कहने के बावजूद राहुल गांधी ने सभी से कहा कि INDIA गठबंधन का वोट ना बटे, ऐसी कोशिश हम सभी को करनी चाहिए। तो राहुल गांधी के सवाल के पीछे भी बड़े कारण माने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन क्या कुछ हो सकता है आगे, आप ये समझिए, संभावनाएं क्या कुछ है। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को होने की संभावना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के इलेक्शन लड़ने से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भ्रष्टाचार और सुशासन के मुद्दे पर वोटर्स आपकी नीतियों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, हमने पहले भी चुनावों में देखा है। इसके अलावा INDIA गठबंधन के वोट बंटने से सीधा सीधा फायदा अगर किसी पार्टी को होगा तो वो होगा भारतीय जनता पार्टी को, और उसकी जीत की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, देखे, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के कुछ जिलों में मजबूत आधार बनाने की जबरदस्त कोशिश की है। खास तौर पर अगर बात करें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और हिसार जैसे इलाकों में, वहां पर पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम करते हुए स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है और मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश की है। और इसका असर पंचायत और जिला परिषद चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला था। वहां पर आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। नवंबर 2022 को याद कीजिए, जब जिला परिषद की 115 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को 15 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने लगभग 6500 गांव में बदलाव जनसंवाद बैठकें कर भारी संख्या में लोगों को आपसे जोड़ने की कोशिश भी की है। तो
तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत है, इसको समझने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालनी होगी। ऐसा हम क्यों आपको समझाने की कोशिश करें, ये समझिए। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने 5-5 सीटें जीती। हालांकि इससे पहले 2019 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था और 2014 पर चले जाए तो 7 सीटें जीती थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस अगर मिलकर लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सीधा नुकसान जो है इसका झेलना पड़ेगा। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 58.20% था, जो 2024 में घटकर 46.30% रह गया। अब आप समझिए, क्योंकि उस वक्त INDIA गठबंधन था, जबकि 2019 में कांग्रेस के वोट शेयर की बात करें तो 28.50% था, जो साथ मिलकर लड़ने से तेजी से बढ़ा और बढ़कर हो गया 43.80%। देखिए, आपने पिछली बार 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 2024 सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ा और इसके बाद भी उसका वोट शेयर 36% से बढ़कर, माफ कीजिएगा, 0.36% से बढ़कर 3.94% हो गया। जिसके बाद ये पता चल रहा है कि आखिर INDIA गठबंधन का फायदा किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को हो रहा है।